हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेप। आप लोग अपने कान बंद कर सकते हैं। वो क्या है ना, हमारे देश में रेप बोलना टैबू है लेकिन करना टैबू नहीं है। ऑब्वियसली टैबू नहीं होगा तभी तो 34,000 मतलब 34,000 रेप होते हैं एक साल में। मेरा भारत महान। अगर ओलंपिक्स में रेप एक गेम होता तो इंडिया की तरफ से तो भर भर के गोल्ड मेडल आते। और रही बात अपनी दिल्ली की, तो दिल्ली को देख के तो बस एक ही गाना माइंड में आता है, ये दिल्ली है मेरे यार। यहाँ रेप, मॉलेस्टेशन और अत्याचार। निर्भया कांड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 16 दिसंबर 2012 की रात, अरे इसके चर्चे तो पूरे वर्ल्ड में हुए थे। एंड गेस व्हाट, 2012 में जो रेप केसेस 24,000 थे वो 2015 में इंक्रीज होके 34,000 हो गए। व्हाट अ स्पीड यार। और स्पीड तो होगी। आपको नहीं पता इंडिया में रेप क्यों होते हैं? नंबर 1 रीजन, शॉर्ट ड्रेसेस। जी हाँ, इंडिया में रेप का सबसे बड़ा रीजन है शॉर्ट ड्रेसेस। अब लड़कियां छोटे कपड़े पहनेगी तो लड़के तो उनका रेप करेंगे ही ना। बेचारे लड़के हैं, आखिर कितना कंट्रोल करेंगे। आई नो लड़के भी शॉर्ट्स पहनते हैं पर बेचारों को गर्मी लगती है ना। लेकिन खबरदार, आपने अगर पहनी, लड़कियों का तन्ना सिर्फ ढकने के लिए ही होता है। पर 6-7 महीने की बच्ची और 70 साल की आंटियों के भी रेप होते हैं। क्यों? पक्का उन्होंने भी ना शॉर्ट ड्रेस ही पहनी होगी, वरना हमारे लड़के इतने बुरे थोड़ी ना कि किसी का भी रेप कर दे, है ना। नंबर 2 रीजन इज रात को घर से बाहर निकलना। देखो भाई, हम लड़कियां ना खुली तिजोरी की तरह होती है जिसे कभी भी कोई भी लूट सकता है। बेचारे हमारे निर्भया कांड के रेपिस्ट को ही देख लो। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। क्या गलती थी मतलब बेचारे की? वो लड़की ही खराब थी। रात के 9 बजे भला कोई बाहर निकलता है? पर इंडिया में 98% केसेस में रेपिस्ट एक नॉन पर्सन ही होता है। किसी का मामा तो किसी के चाचा तो किसी के अंकल, किसी के फ्रेंड। इट मींस गर्ल्स, हम अपने घर में भी सेफ नहीं है। नंबर 3 रीजन, इररिस्पांसिबल पेरेंट्स। रेप के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है बताओ? रेपिस्ट, लड़कियों के माँ बाप का। आजकल के कुछ माँ बाप ना हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को तो बिल्कुल भूल ही गया। मतलब वो भूल गए हैं कि लड़कियों को सिर्फ पूरे कपड़े पहनने चाहिए। वो भूल गए हैं कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज करने के लिए बनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये भूल गए हैं कि औरतों की जगह तो आदमियों के चरणों में ही होती है। मैं तो कहती हूँ कि पेरेंट्स को ना अपनी लड़कियों को ना जंजीरों में जकड़ के रखना चाहिए। ना लड़कियाँ बाहर जाएंगी और ना रेप होंगे। किसकी बच्ची किस तरह घूम रही है वहाँ इसका ख्याल माँ बाप नहीं करते, लेकिन मेरे देश में करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी रात को सूरज डूबने के बाद किसी गैर लड़के के साथ जा करके 31st नाइट मनाए और उसके साथ उसका बाप ना हो, उसका पति ना हो और वो गैर मर्दों के साथ हो, तो और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि उसके साथ बड़े सम्मान के साथ रहेंगे, गलत है। इस पर बहुत लोग नाराज मुझसे होंगे, चलेगा, नाराज हो जाए तो चलेगा, लेकिन सच्चाई है। पर सोचने वाली बात है, क्या पेरेंट्स को ये नहीं पता होना चाहिए कि उनके लड़के कहाँ हैं? क्या वो भी सही संगत में है कि नहीं? क्या वो भी अपनी बीवी और पत्नी के साथ है? पर लड़के तो होते ही घर का चिराग है, उन्हें फ्रीडम नहीं देंगे तो किसे देंगे? वो नाइट आउट नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? नंबर 4 रीजन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। आपने कभी अच्छे घर की लड़कियों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए देखा है? और जो लड़कियां ऐसा करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बताओ? स्लट। ऑब्वियसली स्लट कहेंगे। पर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो लड़के भी करते हैं, उनके बारे में तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते। स्मोकिंग करते हुए लड़के कूल लगते हैं, लड़के कूल लगते हैं पर लड़कियां स्लट लगती। अब कोई रेपिस्ट किसी लड़की को स्मोकिंग करते हुए देखेगा तो उसके लिए ये तो ओपन इनविटेशन जैसा होगा ना कि लड़की स्लट है भाई, ये तो रेडी है। इस रेप से निपटने का ना मुझे बस एक ही सॉल्यूशन नजर आता है कि सब लड़कों की ना टाइम पे शादी करा दो। शादी हो जाएगी तो वो अपनी हवस किसी और लड़की पे नहीं निकाल पाएंगे। पर हम तो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हम में से बहुत लोग लड़कियों को पैदा होने से पहले उन्हें मार देते हैं। अब आप में से बहुत से लड़के ऐसा सोच रहे होंगे कि ये लड़की कुछ भी बोल रही है, हम थोड़ी ना ऐसे हैं। मैंने कब कहा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ? मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो लड़की ऐसा करती है वो स्लट है, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चल के रेपिस्ट बनते हैं।